नमस्कार दोस्तों, मैं हेमरान पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले पिछले क्लास में हम पढ़े थे आपको पोलिनोमियल बहुपद के बारे में, जिसमें आपको इसको बेसिक इंट्रोडक्शन, उनका टर्म, हाँ, कौन सा बहुपद किस प्रकार होगा, किस एक घातीय बहुपद का घात कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, हाँ, ये सभी के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त किए थे, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पिछला अध्याय देख सकते हैं तो आई बटन में हम उसको लगा देंगे, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है बहुपद चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का। किसका? तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मतलब क्या? बहुपद के शून्यक के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद के जो शून्यक होता है वो क्या होता है। अगर हम बात करें एक घातीय बहुपद, तो एक घातीय बहुपद का जो आपका जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। और जब इसे जीरो के बराबर कर देंगे तो ये हमारा एक घातीय समीकरण हो जाएगा, एक घातीय समीकरण। तो इसका जो होता है हमारा शून्य क्या होता है, ये हम आपको पिछले क्लास में बताए थे क्या होता है। तो माइनस बी बाय, ठीक है, क्या होता है? माइनस बी बाय। मतलब अगर आप बात करें शून्यक का, तो शून्यक क्या होता है? सबसे पहले ये बात समझिए, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि बहुपद का कोई भी ऐसा मान जो इस बहुपद के मान को जीरो के बराबर कर दे, तो वही हमारा क्या होगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे अगर हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाएं, हमारा उदाहरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, इसमें ये हमारा एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स है। अगर इसमें हम 4 इसका मान रखें, ठीक है, तो देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 4 प्लस 4, तो 4 चौक 16 माइनस 5 चौके 20 प्लस 4, तो 16 4 20 माइनस 20 इक्वल टू हो गया 0। ये हमारा जो 4 है ये इसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर x बराबर 4 का मान अगर 0 है प्लस 4, तो इसे हम x माइनस 4 के बराबर लिखेंगे कि ये क्या है, तो इसका मान आपको 0 के बराबर है। इसे हम गुणनखंड विधि से भी शून्य को निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? शून्य के निकालना है, मतलब क्या शून्य के बराबर निकालना है, तो इसको शून्य के बराबर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका अचर वैल्यू जो है, यहाँ पर हम आपको बताए थे उस टर्म के बारे में कि इसे हम कांस्टेंट पद कहेंगे, अचर पद कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो 1 है। कितना है? 1 है। तो इस अचर को और इसको गुना करना है, तो 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो x का कोफिशियंट है 5, ठीक है, 5 को हम उस टर्म में तोड़ेंगे जहां पर क्या होगा कि देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, मतलब क्या, हम उनको जोड़ने पर ही किसके बराबर होगा? तो 5 के बराबर होगा। तो देखिए 5 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 1 5, मतलब इसका तो सिर्फ ये तो अभाज्य संख्या है, तो इसका 1 और 5 ही होगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4। तो देखिए माइनस ये और ये माइनस, ठीक है, आप अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 5x के बराबर हो गया, और माइनस माइनस इतना ही। और देखिए अगर -4 को और 1 को जोड़िए, गुना कीजिएगा, तो देखिए -4 और -1 को गुना के देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, जो कि हमारा किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये इसका मतलब बस उसी टर्म में हमको तोड़ना है। ठीक है, तो अब देखिए, देखिए यहाँ पर अब x को कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? x को। तो यहाँ पर एक ही x बचेगा, क्योंकि x और x को गुना करेंगे तो ही एक्स स्क्वायर होगा, माइनस। अब x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। और यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1। मतलब कितना हो जाएगा हमारा? x माइनस 4, और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा x इक्वल टू क्या हो गया? देखिए इसके बराबर तो 0 है, सभी के बराबर 0 है। ठीक है, अब देखिए सभी के बराबर जब 0 है तो x बराबर 0 है। ठीक है, और यहाँ पर हाँ, तो देखिए अगर यहाँ पर आप चलिए इस वाले भाग में रुक जाइए 1 मिनट। देखिए अगर x माइनस 4
इंटू एक्स माइनस वन किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अगर इनको हम जीरो के बराबर कर दें, जैसे कि देखिए आप अगर एक्स माइनस चार ये गुना में है, तो ये अगर इसको हम उस साइड भेजेंगे तो ये नीचे में होगा, तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। देखिए एक्स माइनस चार अगर है, एक्स माइनस चार बराबर क्या लिखेंगे, जीरो बटा एक्स माइनस वन, और ये पूरा टोटल किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर। मतलब एक्स माइनस चार कितने के बराबर है, तो जीरो के बराबर, तो एक्स का मान कितना हो गया, चार। मतलब चार मान रखने पर आपको क्या वैल्यू आता है, ये जीरो वैल्यू आता है। उसी प्रकार अगर x माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, वन। तो इसे हम कह सकते हैं कि x माइनस वन मतलब x का वन, और जो चार है जो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस चार का क्या है, तो शून्य का है। तो इसको हम इस टर्म लिखेंगे कि एक्स माइनस चार जो ये इन दोनों जो क्या है, सो हमारा इसका फैक्टराइजेशन हुआ और इसका ये गुणनखंड हुआ, और ये इसमें x बराबर वन और चार जो मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा शून्य कैसे निकालते हैं, ये हम समझ लिए। अब चलिए हम अगला टॉपिक है कि किसी बहुपद के शून्यों और गुणांकों में उसका संबंध हमको बनाना है। ठीक है, कि जैसे कि अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें किसके बारे में, ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहीं यहीं पर अगर पिछला था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस चार, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस चार, तो इसमें जो देखिए इसमें आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे एक्स अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर पांच ही है, ठीक है, पांच एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस चार, और यहाँ पर आप यहाँ पर पांच नहीं यहाँ पर तीन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पांच पांच बराबर हो जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा हमारा गुणांक, एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक देखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर का जो गुना होता है ये क्या है, यहाँ पे तीन है। फिर यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक्स का गुणांक देखिए एक्स ये है, और एक्स का गुणांक ये है पांच, लेकिन यहाँ पर माइनस है। लेकिन हमारा जो जनरलाइज्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर प्लस नहीं है, तो हम यहाँ पर जो होगा सब सेम टू सेम उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक यहाँ पर माइनस पांच, और अचर पद हमारा क्या हो गया, अचर पद क्या हो गया, चार। ठीक, अब देखिए ये था हमारा आपको क्या, कोफिशिएंट, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे कोफिशिएंट या गुणांक बोलेंगे, गुना मतलब गुना का अंक, गुना अंक, गुणांक, गुणांक मतलब क्या, गुना जो जिसके साथ अंक जुड़ा रहे चार पद के साथ, वही हमारा हो गया गुणांक, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे तो। ठीक है, अब अगर इसमें देख, अब जैसे देखिए अब हम देखेंगे आपको एक घातीय बहुपद, देखिए एक घातीय बहुपद हमारा क्या होता है, एक घातीय बहुपद जो है हम आपको बताए थे कि एक घातीय बहुपद हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या होता है कि आपका घात जो होता है मैक्सिमम डिग्री जो होगा, पावर इसका कितना होगा, एक होगा। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद जैसा कि हमारा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, जीरो, ये हमारा क्या होगा, एक घातीय। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसका जो शून्य ये हमारा था क्या, तो एक घातीय बहुपद। ठीक है, और इसका शून्यक निकालेंगे हम, तो शून्य कैसे निकालेंगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू किसके करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर ए एक्स बराबर आपको क्या हो जाएगा, माइनस बी, और एक्स बराबर माइनस बी बाय ए। मतलब क्या कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद जो होगा उसका जो हमारा शून्य जो निकलेगा, शून्य उस वो क्या होगा हमारा माइनस बी बाय ए से निकलेगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं गुणांकों में संबंध, तो हम देखिए यहाँ पर जो x बराबर माइनस बी बाय ए जो होता है, क्या होता है, माइनस बी बाय ए, उसमें b जो है सो क्या है, तो b हमारा अचर, b जो क्या है हमारा अचर राशि है, मतलब कांस्टेंट है, समझ गए। और यहाँ पर a जो है, यहाँ पे ये नीचे वाला a, सो हमारा क्या हो गया, ये x का गुणांक हो गया, क्या हो गया, x का गुणांक। मतलब क्या समझे आप यहाँ का, जो x का मान जो निकलेगा सो हमारा अचर राशि, अचर राशि, ठीक है, यानी कि अचर पद जो कि क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो x का गुणांक होगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया इन दोनों का रिलेशन। ठीक है, ये था हमारा एक घातीय बहुपद का। अगर अब हम बात करें फिर किसके, द्विघातीय बहुपद के बारे में, किसके बारे में,
द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में अगर हम शून्य और इसके बारे में अगर बात करेंगे तो कैसे करते हैं देखिए। द्विघात बहुपद सबसे पहले देखिए किसको कहेंगे, तो द्विघात बहुपद उसको कहेंगे जिसमें जिस बहुपद का घात कितना हो, दो हो। घात मतलब पावर या डिग्री या स्क्वायर के फॉर्म में हो। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद में मान लीजिए हम एक हमारा समीकरण है एक्स 3x² माइनस 9x प्लस 6। ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है, तो क्योंकि इसमें ए एक्स का पावर मैक्सिमम जो है जो कितना है, 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हुआ। तो द्विघात बहुपद में इसका जो मान हम निकालेंगे, शून्य का मान, शून्य जो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो शून्य जब 0 के बराबर होगा तभी शून्य निकलेगा, है कि नहीं। तो इसको हम शून्य के बराबर कर दिए। अब शून्य के बराबर करने के बाद हम देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 3x² माइनस 9x प्लस 6 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 9 6 उन सभी में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 को हम सबसे पहले अलग कर लेंगे, तो x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम इसको इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, अगर तो x² माइनस, अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, तो 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6, और 6 का फैक्टर करेंगे तो द्वितीया 6। मतलब क्या हुआ कि हम इसको इस प्रकार से अति करेंगे जिसमें हम जोड़ने पर क्या हो जाएगा, हमारा 3x हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो देखिए x² माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब माइनस एक्स और माइनस 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x, और -1 और -2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा आपको 2। ठीक है, अब देखिए 2, 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2, -1 और -2 को गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। मतलब ये हम जो किए हैं तो ये हमारा सही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो x -1, और यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स -2, और ये हो जाएगा x -1। ये हमारा क्या हो गया, तो इसका ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। अब देखिए अब सबसे बड़ा बात करेंगे तो इसमें गुणांक हमारा अब निकल गया है, सॉरी गुणांक कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या हो गया, तो इसमें हमको पता चल गया कि इसका शून्यक क्या है। इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक है हमारा क्या, 2 और 1, ये वाला 2 और 1। यहाँ पर अगर x के साथ -2 है तो इसका शून्यक होगा 2, और -1 है तो इसका शून्यक होगा 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शून्यक। अब अगर इसमें हम देखें, अगर इसमें हम देखें कि इसमें हमारा गुणांक क्या है, ठीक है, तो देखिए इसका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें क्या होता है x² का गुणांक क्या है, तो हमारा a है, फिर x का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद क्या है, अचर पद, तो अचर पद हमारा है c। ठीक है, अचर पद क्या है, c। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो x² माइनस 3x प्लस 2, अब यहाँ पर अगर देखिए आप, ठीक है, तो शून्यकों को हम जोड़ते हैं, अगर शून्यकों का योगफल क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम अल्फा और इसको मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए 3 हमारा कैसे आएगा, सस्पिशन तो है भाई। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए कि -9 और बट्टे 3, यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। अब ये -9 कहाँ से आया, देखिए अगर हम यहाँ पर आप देखिए ये -9 है कि नहीं, -9 यहाँ पर ये वाला फॉर्म जो है, एक मिनट रेड पेन से हम दिखा रहे हैं, ये वाला -9 है कि नहीं, ये हमारा -9। ठीक, तो यहाँ पर ये -9 दिए हम, ठीक, और यहाँ पर a का पद जो है सो इसको 3, मतलब क्या सम देखें हम कि x का गुणांक जो है और x² का गुणांक जो है सो हमारा क्या है, उसके अनुपात के बराबर होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, मतलब l शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो गया,
कि एक्स का गुणांक, उसके बाद बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो ये आपका था किसका, तो द्विघात बहुपद जो है उनका आपका शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध था कि आपको जैसे कि अल्फा प्लस बीटा अगर हमारा क्या हो गया तो माइनस आपको एक्स का गुणांक और नीचे में था हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर ऐसे हम पल्स नॉर्मलाइज फॉर्म में इसका क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है बी, तो यहाँ पर बी दे दिए, माइनस तो यहाँ पर लगेगा ही, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया ए, मतलब ये हमारा क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है, अल्फा जो अल्फा और बीटा क्या है हमारा, तो द्विघात बहुपद का शून्य का है, और उसका योगफल जो होगा सो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। अब इसका गुणनफल के बारे में आप देखिए, किसके बारे में, तो गुणनफल के बारे में। तो गुणनफल हमारा किसका, इसका क्या है, तो एक और दो है हमारा, एक और दो, इसका जो है अल्फा का मान है एक और बीटा का मान है दो, इसका जो गुना करेंगे तो एक गुने दो बराबर क्या हो जाएगा दो, और हमारा जो है सो क्या था इसमें थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सिक्स था, क्या था थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सिक्स, ये था हमारा। अब देखिए अल्फा और बीटा को अगर गुना करते हैं, अल्फा इंटू बीटा को गुना करते हैं तो कितने के बराबर आता है दो के बराबर, और दो कैसे निकले आप इसमें देखिए, ये छह है और बट्टे आपको ये तीन, मतलब दो के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब क्या समझे कि ये छह जो है सो क्या है अचर पद, क्या है अचर पद, और तीन क्या है हमारा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब हमारा जो पोलिनोमियल है द्विघात बहुपद, ठीक है, उसका जो अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो वो हमारे बराबर होता है उस बहुपद के अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक के रेशियो के बराबर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है हमारा सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए है, जो कि किसके बराबर है हमारा अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो ये बस आपको दो जानकारी में रखना है। आइए हम इसको प्रूव भी करते हैं। प्रमेय हम देखते हैं क्या है प्रमेय हमारा, कि अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा जो है सो किसी द्विघात बहुपद का क्या है शून्यक है, क्या है शून्यक, ठीक है। और इस और मतलब हमारा किस बहुपद का है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हमारा शून्यक है, और एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, और x माइनस बीटा क्या है, तो इस बहुपद के क्या है गुणनखंड है, क्या है फैक्टराइजेशन फैक्टर है, ठीक है, गुणनखंड है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा जो है सो किसके बराबर होंगे माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा जो है किसके बराबर होंगे सी बाय ए के। अब देखिए तो इसे हम देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं प्रूफ, इसका प्रमाण देते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि हमारा हमारा जो है बहुपद क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और इसका जो गुणनखंड है सो हमको दिया हुआ है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यहाँ पर हम आपको के लगा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि ये अचर पद है, और इनको अगर आप रखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें दो कॉमन है तो दो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा और दो इसमें से हट जाएगा। हमारा तो गुणनखंड मतलब क्या होता है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरलीकरण, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो ऐसे अगर आप चलिए गुना करते हैं एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पर माइनस बी लिख देंगे तो एक्स माइनस सॉरी यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा के एक्स इंटू एक्स और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा और एक्स को गुना करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए के एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, ये हमारा हो गया इसका फैक्टराइजेशन। और फिर इसको हम अगर सिंपलेस्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा,
ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब इसमें अगर हम उस गुणांक को हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लिखते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अगर इसमें हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें अगर देखिए हमारा यहाँ पर इसका जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कंपेरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद हम पता करते हैं कि ए जो है यहाँ पर किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर बी जो है हमारा, बी किसके बराबर है, तो के माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर है कि नहीं। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद सी जो है हमारा क्या है, तो के अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा तीसरा समीकरण है। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो समीकरण और माइनस के, ठीक है, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण दो और समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, b बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और यहाँ पर देखिए के जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है। बिल्कुल सही, किसके बराबर है, बी बराबर, तो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। ये क्या है हमारा, तो शून्यकों का योगफल जो है सो किसके बराबर हो गया, यहाँ पर माइनस बी बाय ए। हम यहाँ पर भी आपको बताए थे कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। यहाँ पर भी हम बताए थे माइनस बी बाय माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पर आप देखिए तो माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए जो है क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा जो कि किसके बराबर है, माइनस बी बाय, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमको दूसरा टर्म प्रूफ करना है क्या, कि हमको इसमें अल्फा इंटू बीटा क्या हो, किसके बराबर हो, तो सी बाय ए के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, के अल्फा इंटू बीटा है। ठीक, अब समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, ए बराबर के दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए के ए इंटू अल्फा बीटा, यानी कि के जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय ए। तो ये किसके बराबर हो गया आपका, सी बराबर क्या हो गया, अचर पद, और ये जो है सो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है, तो ये हम प्रूफ हो गया। हम इसे दूसरे तरीका से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए जब आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो द्विघात समीकरण होता है तो उसका जो आपका शून्यक होता है, सॉरी वैल्यू होता है, शून्यक ही समझिए, तो उसको क्या लिखते हैं, इसको फॉर्मूला के बेस्ड होता है कि माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये होता है हमारा क्या, तो ये होता है हमारा इसका शून्य निकालने का एक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर इसको अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और बीटा बराबर हम लिख लेंगे क्या, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर हम अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर अगर चलिए जोड़ दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर जोड़ दिए, तो यहाँ पर अगर इसका एलसीएम ले तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 2a। यहाँ पर लिखिए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस बी, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि नीचे में हर जो है सो दोनों में बराबर है तो सिंपली जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्लस के फॉर्म में है और ये माइनस के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा सोझे हवा के झोंकों से, लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंकों से। ठीक है, तो इसमें माइनस बी और माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2b। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 2a, और यहाँ पर 2b को 2 को भी उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। किसके बराबर हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो ये हमारा सीधा सीधा हम प्रूफ कर दिए कि शून्यकों का योगफल जो होता है जो किसके बराबर होता है, एक्स के गुणांक बटे और एक्स स्क्वायर का गुणांक
और इसमें हम निगेटिव साइन लगा देंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अगर हम यहाँ पर अगर अब अल्फा इंटू बीटा के बराबर अगर बात करें, किसके बराबर, अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके बराबर है, सी बाई ए के, अगर इसको प्रूव करें इस कॉन्सेप्ट से, तो सबसे पहले देखिए इसको चलिए गुना कर देते हैं, हो गया। अब क्या करेंगे हम कि देखिए सबसे बड़ी बात, चलिए इसको हम लिख लेते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, उसके बाद माइनस बी, ठीक, उसके बाद हो जाएगा हमारा माइनस माइनस बी, यहाँ पर ये प्लस है, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, नीचे में हो गया 4a स्क्वायर। अब देखिए 2a को गुना करें, अब देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए आप b, और इस ये भी हो गया हमारा b, और ये इसको मान लीजिए माइनस बी को a माइनस बी। यहाँ पर देखिए आपको किस फॉर्मूला के बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको माने हैं ए स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे क्या, इंटू, ये नहीं है हमारा, इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हो गया 4a स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखिए, ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस हो गया प्लस 4ac, मतलब आपको एक तरफ से देखा जाए तो इसको जो स्क्वायर वाले को इस वाले को हटाइएगा, तो हम स्क्वायर करेंगे तो ए वाला हट जाएगा हमारा, ठीक है, और तो नीचे में हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तब हमारा ऊपर में क्या हो गया 4ac बटे 4a स्क्वायर, तो ए से ए कट गया और 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया सी बाय ए, जो कि हमारा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, शून्यकों का जो गुणनफल होता है सो अचर पद, और नीचे में हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको एक तरफ से देखा जाए तो क्या देख लिए हम कि किसी भी द्विघात समीकरण में, किसी भी द्विघात समीकरण में अगर आपका द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका अगर अल्फा और बीटा अगर हमारा क्या है, ये शून्यक है, क्या है, शून्यक है, तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा वो क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा जो है सो हमारा क्या हो जाएगा सी बाय ए, ठीक है। ये था हमारा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन। आइए हम पहले एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसका हम शून्य बोल रहे हैं निकालने के लिए, क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, शून्यकों को, ठीक है। और शून्य गुणांकों के बीच में जो है सो रिलेशन हमको बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा हमको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करने से पहले इसको क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको सजा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के फॉर्म में हम इसको सजा लिए, और इसका शून्य का निकालना है तो शून्य किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो हम इसको 0 के बराबर कर दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा अचर पद 3 हो गया, क्या है अचर पद हमारा 3, अचर पद है हमारा कितना 3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना 6, तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 18। अब 18 को हम करेंगे फैक्टर, तो 2 9 में 18, 2 3 से 3 तिया 9, ठीक है। अब हम यहाँ पर है हमारा क्या, तो 7x है, ठीक है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे, अब हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे ये कोशिश करेंगे कि इन दोनों को जोड़ जो है सो कितना 7x के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का गुण इनका जो मतलब करेंगे तो ये क्षेत्रीय 18 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात और आप समझिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया,
मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको बड़ा में से छोटा घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ना ही पड़ता। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 6x² लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लिए -3। एक मिनट इसको हटाइए पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 3 तिया 9। 3 इसका फैक्टर क्या होता है, 2 गुने 3 गुने 3। तो देखिए 3 तिया 9 और 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7x। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो इसे हम -9 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस हमको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -9x माइनस 2x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर +2x लिखेंगे, तभी तो 9 और 2 को घटाएंगे तो किसके बराबर होगा, -7 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर -9 और ये 2 को गुना करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, -18 के बराबर। और यहाँ पर देखिए 6 और -3 को गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा, -18। ठीक है, अब देखिए 6x हो गया, 6² -9 12, और यहाँ पर हम लिख देंगे -3, जबकि किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर x तो कॉमन है इसमें भी, और यहाँ पर भी एक x है, और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब क्या हो गया, इसमें 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 कॉमन लिए और x भी कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 3 और x को। अब यहाँ पर देखिए 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बच गया, 2x। कितना बच गया, 2x। 2x। उसके बाद यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर 3 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2x -3 ही यहाँ पर, तो यहाँ पर ले लेंगे +1। ठीक है, तो 2x-3 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर 3x +1 इंटू 2x-3, ये हो गया। अब यहाँ पर 3, अगर 3x + 1 = 0 होता है तो x का मान होता है -1/3। अगर 2x-3 = 0 होता है तो x का मान होता है 3/2। ये हमारा क्या है, ये हमारा शून्यक निकल गया। ठीक है, अब हम अगर शून्यक निकल गया हमारा, शून्यक निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि इनका अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो देखिए मान लिया अल्फा प्लस, चलिए यहीं से जोड़ते हैं हम, तो 3/2 और -1/3। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक, और 3 तिया 9 और -2, मतलब क्या हो गया हमारा 7/6। ठीक है, तो ये हमें तो आसानी से भाई मिल गया 7/6। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट फार्मूला से करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या होता है, -b/a। ठीक, क्या होता है, -b/a। और यहाँ पर देखिए इस वाला में, इस वाला सेक्शन में -b का, यहाँ पर क्या होता है, b का मान कितना है, 7, -7 है कि नहीं, यहाँ पर लिखेंगे -7। ठीक है, और a का मान क्या है, 6। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, तो +7 और नीचे में 6 बराबर कितना हो गया, 7/6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये मिल गया है। उसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे इनको तो क्या होता है, c/a, और यहाँ पर c क्या है, -3, तो -3 और a कितना है, 6, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। और देखिए अगर यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा और इसको हम गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है हमारा, अल्फा का मान क्या है हमारा, -1/3 इंटू, ठीक है, -1/3 इंटू, और यहाँ पर हो गया हमारा बीटा का मान 3/2, तो ये 3 से 3 कट गया तो क्या हो गया, -1/2। देखिए ये -1/2 और ये -1/2 दोनों बराबर है कि नहीं। तो आप किसी भी तरह से जाइए आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इस प्रकार, ये था हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हम अगले टॉपिक में, अगले क्लास में हम लेके आएंगे इनसे जुड़े विभिन्न प्रकार के सवालों। ठीक है, मिलते हैं हम अगले क्लास में।